Hello everyone, this is Rita Singh. Welcome to my class. Today I am taken the chapter 1 from NCERT class 8th Political Science. The topic of this chapter is the Indian Constitution. So children, I will tell about the Constitution or about the Indian Constitution. So in this chapter we will talk about the three topics. The first one is the what is Constitution? Constitution क्या है? The second topic will be the why does a country need a constitution? ये है हमारा सेकेंड टॉपिक. वाई डज ए कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत होती है, या जिसे हम हिंदी में संविधान भी बोलते हैं. एंड द थर्ड टॉपिक इज़ द की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. की फीचर्स of the constitutions. So let's start the chapter. Firstly we will try to understand about the constitution. What is constitution? So children, remember, constitution, it is a written document of rules and regulation by which our country is governed. constitution एक ऐसा लिखित डॉक्यूमेंट है और हमारा संविधान जो है वह नियमों और कानून का एक ऐसा लिखित डॉक्यूमेंट है जिसके द्वारा हमारा देश या हमारी सरकार चलाए जाते हैं. सो वन इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट इज़ अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटेन डॉक्यूमेंट. यह दुनिया का सबसे बड़ा रिटेन डॉक्यूमेंट, लार्जेस्ट रिटेन डॉक्यूमेंट. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान है, वह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान के रूप में जाना जाता है. सो बिफोर एक्सप्लेनिंग अबाउट दैट द why does a country need a constitution, I want to share some important facts about our constitution or some important topics about the constitution. So our constitution, इट हैड बीन रिटन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा लिखा गया है, संवैधानिक सभा के द्वारा लिखा गया है. इट हैड बिगेन टू बी प्रिपेयर फ्रॉम द दिसंबर 1946. 1946 से दिसंबर 1946 से यह लिखना शुरू हुआ था. So this is the date. That time our country was not independent. We didn't get the independence. So before the independence, our members of the Constituent Assembly, they began to be write our constitution, and it has taken 3 years of the time to completing the constitution. और पूरे 3 साल का एक लंबा समय लगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार होने में. एंड इट है, और हमारा संविधान जो है ये बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949. 26 नवंबर 1949 को यह तैयार हुआ. सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और आवर इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949. 26 नवंबर 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया. एंड इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 26 जनवरी 1950. 26 जनवरी 1950 को इसको इम्प्लीमेंट किया गया, इसको लागू किया गया. एंड एवरी ईयर वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे और एज अ रिपब्लिक डे. और प्रत्येक साल 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. So constitution was written by the members of the Constituent Assembly. Do you know how many members had written our constitution and had given the contribution to write the constitution? So it was 299 members. 299 members of the Constituent Assembly together written the
रिटेन आवर कंस्टिट्यूशन। 299 कंस्टिट्यूएंट असेंबली के 299 सदस्य ने मिलकर हमारा कंस्टिट्यूशन को लिखा है। एंड अर्लियर व्हेन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट अप, व्हेन इट वाज फॉर्म, दैट टाइम द मेंबर वाज 389। जब हमारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना की गई थी उस समय इसके 389 मेंबर थे। बट आफ्टर द पार्टीशन, व्हेन वी became independent in 15th August 1947, so that time it was also the partition time, या partition का भी समय था। and after the partition it was the number of the members was reduced and it was only 299 members were the member of the constituent assembly। पार्टीशन के बाद केवल 200, पार्टीशन के बाद ये इनके 389 से रिड्यूस होकर कंस्टिट्यूएंट असेंबली के कुल मेंबर केवल 299 रह गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज रिकॉग्नाइज्ड एज he was the president of the constituent assembly, and before the Dr. Rajendra Prasad, Dr. Sachidanand Sinha was टेम्प्ररी प्रेसिडेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। राजेंद्र प्रसाद कंस्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे और इनके पहले टेम्प्ररी प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह को जाना जाता है। बट ही वॉज रिप्लेस्ड बाय द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनका स्थान ले लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भीमराव अंबेडकर को संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है। ही वॉज कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट, वह कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट के रूप में जाना जाता है। एंड ही वॉज गिवन अ ट्रेमेंडस, और उन्होंने एक बहुत ही ट्रेमेंडस कंट्रीब्यूशन टू राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में। ही हैड स्टडीड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 60 कंट्रीज। उन्होंने 60 अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन किया और उसके बाद हमारा ये संविधान निर्माण का काम शुरू हुआ और पूरा हुआ। दैट्स वाई ही इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो रिमेंबर दैट कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड इन दिसंबर, कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड इन द दिसंबर 1946। और हमारे हमारा संविधान जो है इसे कंप्लीट होने में लगा 1949। सो नवंबर 1949, ये ऑलमोस्ट 3 years हो गए। एंड इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 26 जनवरी 1950। सो कंप्लीट हुआ 26 नवंबर 1949 और इम्प्लीमेंट हुआ 26 जनवरी 1950। 299 members of the Constituent Assembly together written the Indian document। ये 299 मेंबर मिलकर हमारे संविधान को लिखें। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग असेंबली। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग असेंबली के चेयरमैन थे। सो इन द नेक्स्ट टॉपिक आई विल एक्सप्लेन अबाउट दैट द व्हाई डज अ कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत होती है इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी। एंड प्लीज़ डू द कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।